एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 पहले प्रयास में क्वालिफाई किया तो बहुत सारे जो है मित्र मेरे और बहुत सारे जितने भी लोग सुनते थे तो मुझे ये मानते थे, आश्चर्यजनक मानते थे कि इसने एमपीपीएससी प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई कर लिया, आखिर ये कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे मम्मी पापा को भरोसा नहीं हो रहा था। जब रिजल्ट आया मैंने दिखाया, पहली बार तो मैंने तो रिजल्ट देखा नहीं, मैंने अपने मित्र से कहा कि आप देखिए, उसने कहा कि आप जो है देखा, और डरते डरते मैंने देख पाया और वहां पर मुझे बहुत डर लग रहा था आखिर क्या होगा मेरे साथ, अगर जो है रिजल्ट क्या होगा है ना। मैंने इतनी लगातार 1.5 सालों से पढ़ाई की, लगातार मेहनत की थी 2021 से लेकर 2022 तक, लगभग 1.5 साल मैंने लगातार जो है जी तोड़ मेहनत की, जी जान से मेहनत की, लगातार जो है पढ़ाई की, लगातार रिवीजन किया और पेपर देने गया। जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं जो है प्री को क्वालिफाई कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो है ना दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मेरा नाम है राम प्रकाश कुशवाहा। मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2022 की परीक्षा को पहले प्रयास में ही क्वालिफाई किया था। यहाँ पर मैंने 200 नंबरों में से 174 अंक जो है जीएस पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई करके जो है मेरा रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड खुद का मैं नहीं बोल रहा, मेरा रिकॉर्ड है। वहां पर जो है नंबर आए जिस तरीके से नंबर आए, हालांकि भले ही मेरा जो है मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ 2022 का और 2023 का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने पहले अटेम्प्ट में 2022 का जो है प्रीलिम्स दिया तो वो मेरा पहले प्रयास में कैसे सफल हुआ था ये मैं आप लोगों के पास आज मैं बताने चाह रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भाई साहब आप हमें ये बताइए कि हमारा जो है 2024 में जो एग्जाम होने वाला है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, यहाँ पर क्या है कि आप लोगों की जो है डेट जो है चेंज हो चुकी है, हाल ही में जो है सिलेबस भी चेंज हुआ था, तो यहाँ पर जो है डेट और सिलेबस दोनों चेंज हुए हैं, है ना, आप लोग जानते हैं। तो सिलेबस चेंज होने के बाद, और क्योंकि उस टाइम भी सिलेबस चेंज हुआ था लगातार, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2022 के पहले ही सिलेबस चेंज हुआ था, तो उस टाइम पे भी यही प्रॉब्लम आई थी। हाल ही में आप लोगों की जो है डेट भी आप लोगों की अभी जो है 28 अप्रैल थी, वहां से जो है अभी आप लोगों की जो प्रीलिम्स की डेट को जो है बढ़ाकर जो है अभी क्या कर दिए गए, जो है 23 जून कर दिए गए। तो आपके पास लगभग अप्रैल, पूरा अप्रैल का महीना है ना, अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून, आपके पास पूरे के पूरे लगभग 2.5 से 3 महीने, लगभग 90 दिन है आपके पास। ये यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने क्या अपनी टेक्निक अपनाई थी, किस तरीके से मैंने तैयारी की थी अपने 1.5 सालों के दिनों में, अपने 1.5 सालों में पूरी तैयारी किस तरीके से की थी। और कोई ऐसी तैयारी नहीं करता था कि मैं 24 घंटा पढ़ने रहूं बैठने में, नहीं, मैं बिल्कुल आपसे भी ज्यादा लापरवाह था, ये सच बताऊं मैं तो आपसे भी ज्यादा मैं लापरवाह था, सच बताऊं। और मैंने अपनी तैयारी कैसे की मैं बताता हूं। पहले शुरुआत में तो मैं जो है एनटीपीसी की जो है वैकेंसी आई थी, आप लोग जानते होंगे, उसी समय जो है रेलवे के अंदर ग्रुप डी की भी बहुत सारी वैकेंसी आई थी, और जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई तो वहां पर लगभग 1 लाख वैकेंसी आई थी। मैंने जो है ग्रुप डी का जो है फॉर्म भरा, वहां पर मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा और ग्रुप डी का फॉर्म भरा, लगातार फॉर्म भरा। वहां पर मैं तैयारी की, क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से था, मैंने बीएससी की थी मैथ बैकग्राउंड से, तो वहां पर मैंने मेरा मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा अप्रोच अच्छा था, बाकी जो है सब्जेक्ट की वजह है ना उनके इक्वली में इस अच्छा था। तो मैंने लगातार वहां से ऑनलाइन तरीके से, मेरे पास फोन था, मैं उसी से जो है मैथ्स की क्लासेस लेता रहता था। उस समय जो है राहुल देशवाल सर जो पढ़ाते थे मैथ्स, अभी भी पढ़ाते हैं, मैथ्स की जो है क्लासेस लेते हैं, है ना, एसएससी वगैरह के लिए पढ़ाते हैं, उसी से मैंने तैयारी की और रेलवे की तैयारी लगातार करता रहा। जब मैं पेपर देने गया तो मेरे पास जो है वहां पर मैथ्स और रीजनिंग के मैंने लगभग मैथ्स के 30 प्रश्न, रीजनिंग के 25 प्रश्न ऐसे कुछ आते थे। तो मैंने ये देखा वहां पर जब मैंने पेपर दिया कि मेरे तो मैथ्स में तो लगभग 25 में से लगभग 20 प्रश्न बन गए, है ना, रीजनिंग में 30 प्रश्न में से लगभग 25 प्रश्न बन गए। लेकिन जो मेरा सिलेक्शन रुका तो मैंने ये देखा, मेरे दिमाग में ये आया कि मेरा सिलेक्शन रुका तो जीएस है ना और जीके की वजह से, यानी कि जिसे आप जनरल नॉलेज कहते हैं, उसकी वजह से मेरा जो है सिलेक्शन रुका। उस टाइम पे मैंने क्या सोचा कि मुझे क्यों ना तैयारी करनी चाहिए जो है ना जीएस की। लगातार मैंने जीएस को अपना आगे बढ़ाना सोचा और पेपर तो वो क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन मैंने लगातार जीएस की तैयारी करता रहा। उसी टाइम पे जो है 2021 में जो है नोटिफिकेशन आया, लगातार तैयारी करने के बाद एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। बहुत सारे हमारे मित्रों ने कहा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, वैकेंसी आई है, चलो प्रीलिम्स का फॉर्म भर देते हैं। हम भी उतर गए उसी में, हमने कहा इसको भी देख लेते हैं, उसमें तो जीएस
जीएस आती है, बाकी में तो उसमें मैथ्स आती थी। इस बार जीएस में फोकस लगा लेते, अगर नहीं निकला तो हम वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा वनडे एग्जाम कोई ना कोई, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आती है, यहाँ पर जो है जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा। लगातार तैयारी करता रहा, लगातार मैंने 2019 से 20 तक तो वो चला, 20 के बाद 20 से 21 तक मैंने तैयारी की, और 22 का जब नोटिफिकेशन आया तो 22 में मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद मैंने 22 में भी लगातार तैयारी की। तो जो भी सिलेबस था, क्योंकि उस समय भी जो है सिलेबस चेंज हुआ था, तो जो भी सिलेबस था मैंने ये सोच लिया था कि सिलेबस को पहले कवर करना है। सिलेबस के हर एक डायमेंशन को मैंने कवर किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो जो पुराना सिलेबस था वहां पर जो है यूनिट 10 थी, वहां पर जो है आयोग दिए गए थे, बहुत सारे आयोग दिए गए थे, जैसे है ना एनजीटी था, वहां पर जो है ना यूपीएससी था, एमपीपीएससी के बारे में था, है ना, और इलेक्शन कमीशन के बारे में था, तो और है ना, तो यहाँ पर कंप्यूटर जनरल और एडिटर जनरल के बारे में था, बहुत सारे महिला आयोग थे, बहुत सारे जो है आयोग थे, उनके बारे में लगातार मैंने सबसे पहले यूनिट 10 को पूरी तरीके से कवर किया। इसके बाद मैंने जो है यूनिट 9 को, जहाँ पर आईसीटी के बारे में, इंटरनेट एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, उसको पूरा कवर किया, रोबोटिक्स वगैरह के। इसके बाद मैंने एमपी को जो है ठाना, और एमपी के हर एक डायमेंशन को, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा था कि सबसे ज्यादा वहां से प्रश्न पूछे गए, लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते थे, मैंने लगातार उसको तैयार किया, और उसके बाद जो है भारत के इतिहास और भूगोल को तैयार किया। और इससे भी ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट जो है विश्व के भूगोल को दिया, क्योंकि विश्व के भूगोल से जो है प्रश्न आते थे और बच्चे उन्हीं को ज्यादातर छोड़ देते थे। मैंने लगातार तैयार की, और जब मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों कि जब आपके पास लगभग 2 महीने से 3 महीने बचे, उस समय आपको किस तरीके से जो है अपनी जो है प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम में यही होता है कि जो लोग भी लगातार तैयारी करते रहे, इसी समय पर उनका जो है मूड खराब होता है, और इसी समय वो है जो है झोल खा जाते हैं, और इसीलिए वो उनका पेपर जो है क्वालिफाई नहीं हो पाता है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया था कि मैंने ये सोच लिया था कि मेरा पेपर क्वालिफाई हो या ना हो, लेकिन मुझे अपनी मेहनत में किसी भी तरीके की जो है कसर नहीं छोड़नी, मुझे अपना 100% देना है। मैंने हमेशा कहा कि जो लोग भी अपना 100% किसी भी चीज में दे देते हैं लगातार कंटिन्यू, वो जरूर सफल होते हैं एक न एक दिन, तो है ना। तो यहाँ पर मैंने फिर क्या किया, यहाँ पर जब मेरे पास लगभग 2 महीने ही बचे थे अप्रोक्स, है ना, 2 महीने ही बचे थे, क्योंकि लगभग मई के महीने में शायद मुझे जितना याद है तो 21 मई को पेपर हुआ था शायद 2022 में, ऐसा कुछ। तो जब मैं उससे पहले लगभग 2 महीने या 2.5 महीने बचे हुए थे, उस समय मैंने केवल रिवीजन पर ध्यान दिया। लगातार मैंने सबसे पहले मैं कैसे रिवीजन करता था, जो सभी टॉपिक को करने के बाद मैंने एमपी को लगातार सोचा कि एमपी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लगातार पीछे से रिवीजन करूंगा, फिर आगे से रिवीजन, वो उसका कंटिन्यू चलेगा। और क्योंकि 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते थे, और यहाँ पर मेरा एक और रूटीन था कि मैंने यूनिट 10 को पहले पढ़ूंगा, तो यूनिट 10 को 7 से 8 दिन में, क्योंकि सिलेबस तो पूरा कवर था, 7 से 8 दिन में यूनिट 10 को निपटाता था। इसके बाद यूनिट 9 पर जाता था आईसीटी पर, क्योंकि यही ऐसे टॉपिक थे जिन्हें दूसरे लोग कवर नहीं करते थे मेरे हिसाब से, क्योंकि यही टॉपिक नए जुड़े हुए थे। यूनिट 10 को निपटाता 7-8 दिन में, फिर यूनिट 9 पर लग जाता 7-8 दिन में। नोट्स भी बनाए थे मैंने, आपको नोट्स दिखाए हुए थे पिछली वीडियो में अंदर, है ना, तो वहां पर है ना। और तो यूनिट 10, यूनिट 9, इसके बाद एमपी तो लगातार चलता ही रहता था, एमपी को तो छोड़ता ही नहीं था। इसके बाद करंट के टॉपिक मैंने सोच लिया था कि बाद में ही देखेंगे। मैं सच बताऊं तो मैं पेपर पढ़ता रहता था, जो भी कहीं है ना न्यूज, वो सी मोबाइल फोन में, बाकी मेरे घर में नहीं आते थे, क्योंकि हम लोग उतने उससे नहीं आते थे पहले, है ना, तो बहुत ही गरीब स्थितियां थी उस समय, है ना। तो मैं करता गया और लगातार जो है, और विश्व के भूगोल को मैंने केवल उसकी जो है ना भौगोलिक स्थितियों के बारे में, नदी, पहाड़, झरने, है ना, नदियाँ, और वहाँ की विश्व की हवाएं, इस तरीके से पर्वत चोटियाँ उनकी, इस तरीके से मैंने जो उनको याद किया बस। और यहाँ पर आकर लगातार भूगोल, भारत का भूगोल, यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक जो लगातार ज़्यादातर पूछे जाते थे। जब मैं पेपर देने गया 21 जो है मई को पेपर था उस समय, और मैंने दिमाग में कुछ भी नहीं, कभी भी मैंने टेस्ट नहीं लगाया मित्रों, कभी भी मैंने अपने जीवन में टेस्ट नहीं लगाया, आज भी कभी नहीं लगाता टेस्ट। लगातार केवल रिवीजन करता हूँ, अपने जो भी सिलेबस रहता है उसे कवर करता हूँ, ठीक है। लगातार मैंने तैयारी की, सिलेबस लगातार मैंने केवल मैंने 90 दिन लगातार 2.5 महीने से लगभग 90 दिन का मेरे पास जब टाइम बचा, मैंने लगातार केवल रिवीजन किया, कंटिन्यू रिवीजन किया और रिवीजन करता रहा।
लगभग जब भी पेपर था उससे 4-5 दिन पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी, गांव चला गया। गांव जाने के बाद मैंने लगातार अच्छे से गांव में घूमता रहा, भागता रहा। जिस दिन मेरा पेपर था मैं अपने मित्र को एक लेकर आया था। मैंने बोला कि चलिए हम, है ना, जो है तैयारी, मेरा पेपर है, मैं पेपर देने गया और लगातार जो है अच्छे जो है मैंने पेपर दिए और पेपर देने के बाद भी अच्छे अंक जो है आए और मैंने जो है MPPSC प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर गया। ठीक है, भले ही दोस्तों मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन मैंने लगातार ताबड़तोड़ तैयारी की थी और मेरा जो है 2023 का भी जो है प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। इस बार भी देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे, लेकिन कहना चाहूँगा आप लोग तैयारी जरूर करते रहिए। मुझे भरोसा है क्योंकि मैंने तैयारी की और मेरा क्वालिफाई भी हुआ था, भले प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, कभी ना कभी मेंस भी होगा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग लगातार तैयारी करते रहें और भगवान से मेरी तो प्रार्थना हमेशा रहती है कि आप लोग भी सफल हो, मैं भी सफल हूँ।